ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कुंभ राशि वालों, आखिर कब समाप्त होगा शनि का प्रकोप? जी हाँ, कुंभ राशि वालों के जीवन में वर्तमान समय में शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। आप वर्तमान समय में शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब शनि की 7.5 का तीसरा चरण आप पर आरंभ होगा, उसके पहले का जो फरवरी और मार्च का महीना, यह 2 महीने का टाइम है, इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनसे आपको मुक्ति भी मिलने जा रही है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, कुंभ राशि वालों, जब हम बात करते हैं शनिदेव की, तो लगभग पिछले 2.5 वर्ष से शनिदेव का जो गोचर है वह आपकी राशि से ही हो रहा है और शनिदेव 29 मार्च 2025 को आपके प्रथम भाव से निकलकर द्वितीय भाव में ये गोचर कर जाएंगे। अपनी 2.5 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने के बाद जब शनिदेव आपके द्वितीय भाव की तरफ अग्रसर हैं, तो उससे पहले इन 2 महीनों में, फरवरी और मार्च के महीने में, कुछ चीजों से आपको ये राहत देने वाले हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो यह समय अवधि आप देखेंगे कि फरवरी और मार्च के महीने में धीरे धीरे करके आप अगर हेल्थ को लेकर कोई समस्या आपके जीवन में थी, है ना, बहुत ज्यादा एकांत प्रिय आप हो गए थे या टेंशन तनाव आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो इन तमाम चीजों से अब धीरे धीरे करके आप रिलैक्स होना शुरू होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह समय अब आपके लिए अनुकूलता प्रदान करने वाला होगा। काफी लंबे समय से यदि आप दवाओं का इस्तेमाल कर रहे थे तो अब आप देखेंगे कि इन 2 महीनों के बाद जैसे ही शनिदेव आपके प्रथम भाव से निकलकर द्वितीय भाव की तरफ जाएंगे तो दवाओं पर जो पैसा खर्च हो रहा था उसमें काफी हद तक कमी आएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आप हेल्थ वाइज अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर शर्त यह रहने वाली कि देखिए, लगन से शनि का गोचर हो रहा है तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा नशे वगैरह के चीजों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जुआ सट्टा लॉटरी या गैर कानूनी कार्य करते हैं, तो उनको थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी 2 महीने में आपको शनिदेव दंडित कर सकते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार के इलीगल चीजों में आप इन्वॉल्व हैं तो आप इससे थोड़ा सा बचाव कीजिएगा। हालांकि यदि देखा जाए तो यह समय आपके सुख सुविधा में वृद्धि कराने वाला होगा। विशेष तौर पर यदि आप काफी लंबे समय से सुख सुविधा से जुड़ी चीजों को लेकर परेशान चल रहे थे, विशेष तौर पर यदि आप जमीन लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो शनिदेव के तीसरे चरण के पहले फरवरी और मार्च के महीने में आपको मौका है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, आपके सुखों में वृद्धि होगी। साथ ही आप देखेंगे आपके पारिवारिक जो माहौल है, परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन भी आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन एक समस्या लगातार आपके साथ में बनी हुई है कि कुंभ राशि वालों, आपकी इनकम तो हो रही है लेकिन आपकी बचत नहीं हो पा रही है। तो आप देखेंगे कि अभी फरवरी और मार्च के महीने में शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण है, यह कहीं ना कहीं से आर्थिक तौर पे छोटी मोटी परेशानियां आपको देते रहेगा। लेकिन जब शनिदेव का गोचर आपके सेकंड हाउस में होगा तो फिर आपके धन में वृद्धि होने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त जो लोग अपना होटल, रेस्टोरेंट, किसी भी प्रकार के सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीजों का कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए लाभकारी समय यहाँ पर बना हुआ है। देखिए, शनि जब प्रथम भाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं से ये माता पिता के सुखों में कमी करते हैं। तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि आपकी तो हो सकता है कि आप अपने करियर के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए या किसी भी वजह से माता पिता से दूर हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से उनके सुखों में आपको कमी जरूर देखने को मिलेगी। शनि की तीसरी दृष्टि का जो प्रभाव है, शनिदेव तीसरी दृष्टि से नीच राशि को देख रहे हैं, थर्ड हाउस को। तो देखिए, उन लोगों के जीवन से अब समस्याएं खत्म होने वाली हैं जो लोग किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि ऑनलाइन का कार्य क्षेत्र है, इंटरनेट से जुड़े हुए कार्य, क्रिएटिव फील्ड, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, इन क्षेत्रों में जिन लोगों के जीवन में परेशानी चल रही थी, अगर आप इन क्षेत्रों में कार्यरत हैं तो आपको अब धीरे धीरे करके लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी समस्याएं भी डाइल्यूट होनी शुरू होंगी। और आपके रिलेशन पहले से अगर छोटे भाई बहनों के साथ खराब थे तो रिलेशंस भी आपके सुधरने जा रहे हैं। लेकिन वही जब हम बात करते हैं कि शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर लगातार बना रहेगा, ठीक है, आने वाले 2 महीने में, तो थोड़ा सा आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई दिक्कत हो सकती है। नो डाउट जीवन साथी का बिहेवियर, उनके साथ में लगाव, आत्मीयता अच्छा रहेगा। अब धीरे धीरे करके चीजें बेहतर होंगी, बशर्ते यहाँ पर कहीं ना कहीं से जीवन साथी की हेल्थ को लेकर परेशानी होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से जीवन साथी को समझ के आपको चलना होगा। हाँ, जिन लोगों का जो शादी विवाह हाल फिलहाल में हुआ है, उनको अपने थोड़ा दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो कहीं ना कहीं से दाम्पत्य सुखों में ये कमी करते हैं।
हैं। हालांकि जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार में अब धीरे धीरे करके आपको स्टेबिलिटी मिलनी शुरू होगी, आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं फरवरी और मार्च के महीने में कहीं पर बड़ा निवेश करना, इससे आपको भी बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। स्पेशली अगर आप बिजनेस को बहुत जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, है ना, तो इन चीजों से अभी आप बचें। थोड़ा ठहराव के साथ में 2 महीने आप निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। वही पार्टनरशिप से जुड़े जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, पार्टनरशिप में आपको प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर देखा जाए तो संतान की स्थिति यहाँ पर मुझे ठीक दिखाई दे रही है, संतान से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर संतान को लेकर कोई समस्या बनी हुई थी तो वह समस्या भी यहाँ पर कहीं न कहीं से शूट आउट होती नजर आ रही है। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। आपकी विल पावर बढ़ेगी इस समय अवधि के दौरान। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान दें कि जब शनि की दृष्टि का प्रभाव आपके 10वें स्थान पर है तो देखिए जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि जो इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य आपको करने पड़ जाएं। हो सकता है कि आप ट्रांसफर चाह रहे हो या कार्यस्थल का माहौल आपको अच्छा ना लगे, लेकिन यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के बड़े परिवर्तन करने से बचिएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं कहीं ना कहीं से उनसे मतभेद होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं से आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ऐसी भी स्थिति कुंभ राशि वालों आपके साथ बन सकती है कि आप अपने जगह पर सही हो, लेकिन लोग आपको शुरुआत में गलत समझेंगे, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो फाइनली उनको समझ आएगा कि आप सही थे, वो लोग गलत थे। तो थोड़ा पेशेंस के साथ में बढ़िएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने के संकेत दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग टेक्निकल फील्ड, किसी भी प्रकार के लॉ, जुडिशरी के फील्ड में से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी लाभकारी समय देखने को मिलेगा। इसके साथ में जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं या आईटी सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं या इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार से मेडिकल लाइन के अंदर कार्यरत हैं, तो कहीं ना कहीं से अब जाके धीरे धीरे चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही हैं। स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा कि आपको अपने स्वभाव पर, खान पान पर, चरित्र पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी में यदि आप बदलाव करना चाह रहे हैं थोड़ा बचिए, 2 महीने और आप निकाल लीजिए, चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। अगर आपकी इच्छा है विदेश जाने के लिए, काफी लंबे समय से आप विदेश जाना चाह रहे थे, ट्राई कर रहे थे, कहीं पर आवेदन करना है, एप्लीकेशन देना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी अपने हॉस्पिटल्स चला रहे हैं या हॉस्पिटल के अंदर वर्क कर रहे हैं, जेल से संबंधित कार्यों के अंदर हैं, अब कहीं ना कहीं से आपको शुभता देखने को मिलेगी और धन की स्थिति में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। धन लाभ आपके लिए अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि इस समय अवधि के दौरान आपको ना लोगों को अपना पैसा नहीं देना है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आप पैसा देते हैं तो कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अब इन 2 महीनों की जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो देखिए शनि की 7.5 का दूसरा चरण समाप्त होने के बाद तीसरा चरण आपके लिए बेहतर रहने वाला है और स्टेबिलिटी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि जो पिछले समय में आपने कर्म किया है, शनिदेव का जैसे ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में होगा तो उस कर्म का फल भी आपको मिलेगा। तीसरे चरण में ये चीज होती है। तो यहाँ पर सबसे एक चीज अच्छी ये रहने वाली है कि कुंभ राशि वालों थोड़ा सा अपना और अपने लोगों के साथ में कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को देखकर नहीं चलते, आप अपनी दिशा में, सही दिशा में चलते, अपनी सोच के अनुसार सही चलते हैं, अपने कर्म पर फोकस रखते हैं, तो शनि की जो 7.5 का ये प्रभाव है 2 महीने में, ये कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी होने वाला है। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी चीजें आपके लिए बेटर होंगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अगर वर्क कर रहे हैं तो चीजें आपके लिए बेहतर हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल आपको जरूर देखने को मिलेगा। सुख संपदा आपकी बढ़ने जा रही है, सुख संपत्ति में वृद्धि होगी। अगली बात यह है कि जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड से हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, या आप रिसर्च के किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, तो कुछ अप्रत्याशित सफलता आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। तो ये स्थितियां आपके लिए कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों बनने जा रही हैं। उपाय क्या करना है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला उपाय ये रहेगा कि अगर आप नशे का सेवन नहीं करते तो बहुत बढ़िया, लेकिन इस 2 महीने के अंदर आप नशे के सेवन से बचाव करें। जुआ, सट्टा, लॉटरी, गैर कानूनी कार्य करने से बचें। अपने आप को जितना हो सके साफ सुथरा रखें, ठीक है, और एकांत प्रिय होने से बचें। हनुमान जी की उपासना करते रहें। हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप शनिदेव के दर्शन करने जा सकते हैं, है ना, या आप गरीब व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं, काले कंबल दान करें। तो शनि से रिलेटेड अगर आप उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं से शनिदेव का